हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का 3 टॉपिक करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। आपने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 तीनों ही आपने कर लिए हैं। अब आपको आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है तो उसका सबसे मेन कारण होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में उनको प्रॉब्लम आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं ये 7-8 इनको आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप कर रहे हो तो आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है उसमें किस तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली आप कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम इस एक वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 3 तो ये हो गए आपके एक कैटेगरी के 3 फॉर्मूले हो गए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये एक कैटेगरी के फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूले हैं ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। क्या बना सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही कॉस डॉट सेक क्या होता है, 1 होता है। टेन डॉट कॉट ये भी 1 होता है। और 2 ये फॉर्मूले हो गए आपके आइडेंटिटीज़ में। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। तो बच्चों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आप जब भी करोगे क्वेश्चनों को तो ये इन फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है। और मैं आपको इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन कवर अप करवाऊंगा। 2-3 वीडियो अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं सारा कराता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में सबसे पहला पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दूँ। इस वीडियो को देखो, आपको सारा का सारा जितना भी डाउट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेरीज होती हैं, सारी क्वेरीज आपको क्लियर करवाने वाला हूँ मैं इसी एक वीडियो में। ठीक है जी बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 का, वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को, सेक को और टेन को सबको किसके टर्म में लाना है, कॉट ए में लाना है। ठीक है जी बच्चों, तो इसका मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, आपको बस ध्यान से देखना है कि कैसे आप इसको करोगे। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में लाना है। ठीक है जी बच्चों, तो देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं साइन ए को लेके आऊंगा कॉट के टर्म में, फिर सेक को लेके आऊंगा कॉट के टर्म में, और आखिरी में मैं क्या करूंगा, टेन को लेके आऊंगा कॉट के टर्म में। ठीक है जी बच्चों, तो बस आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे स्टेप मैं कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या है, मैं साइन को चेंज करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे ही आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बाकी के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे क्योंकि यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिक। ठीक है जी बच्चों, तो देखो साइन ए, पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला किसके किसके साथ होता है। तो यहाँ आ जाओ, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि आपको समझाने में बहुत इजीली मैं समझा पाऊंगा, और बस ऐसे ही आपको करना है जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होगा, फिर धीरे धीरे जब आप करते चलोगे तो आपकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। तो साइन का एक तो कॉस के साथ रिलेशन है, देखो साइन का कॉस के साथ है, और दूसरा किसके साथ है भाई, साइन का कोसेक के साथ है। ठीक है जी, तो 2 रास्ते हैं, एक तो साइन का कॉस से आप चल सकते हो और दूसरा रास्ता क्या है, साइन का कोसेक के साथ चल सकते हो। तो मैं दोनों रास्तों से ही आपको करा के दिखाऊंगा कि कैसे। अब देखो इसमें क्या है, 2 रास्ते होते हैं हमेशा, एक रास्ता छोटा होता है और दूसरा रास्ता बड़ा होता है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी रास्ते से जाएं, बट ध्यान से आपको जाना होता है, कहीं कोई गलती नहीं करें। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मेथड यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट मेथड। ठीक है जी बच्चों,
तो फर्स्ट मेथड में क्या है, साइन का कॉस के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब साइन ए चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे थीटा की जगह पर ए लिख लूँगा। ठीक है जी। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में बना देगा इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब आपको साइन ए को तो एज इट इज रखना है, चेंज किधर इधर करते चले जाना है, इधर जब तक आपको चेंज करते चले जाना है जब तक कॉट ना आ जाए, क्योंकि आपको लाना क्या है, एट द एंड आपको कॉट लाना है। तो देखो अब आ जाओ कॉस पे, अंदर बच क्या गया है आपका, कॉस बची है, तो कॉस का देखो, कॉस का तो एक रिलेशन यही होता है, तो ये आप डाल नहीं सकते क्योंकि आप यहीं से आए हो। ठीक है जी। तो कॉस का रिलेशन और देखो किसके किसके साथ होता है, कॉस का है ये रहा सेक के साथ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो पहले यहाँ से cos a निकालो, तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तरह डिवाइड में, तो मैं क्या डाल दूंगा 1 अपॉन में सेक a, 1 अपॉन में सेक a। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर डल जाएगा। ठीक है जी बच्चों। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 1 माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a। ठीक है जी। अब आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, अंदर ही एलसीएम, इधर तो एज इट इज ही रखना है, क्यों, क्योंकि आपको तो ये लाना ही था। ठीक है जी। तो इधर जब आप रखते हो इसे, तो जब एलसीएम लोगे तो नीचे तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी बच्चों। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया और नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, तो यहाँ से जब आप लेते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टेन स्क्वायर ए। और नीचे का जो आपका सेक स्क्वायर ए है, ठीक है जी, उसको आप एज इट इज ही रख दो, तो सेक स्क्वायर ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज हमने रख दिया। अब ये पूरा का पूरा रूट लगा हुआ है, तो इसमें क्या कर देंगे आप, रूट लगा देंगे। ठीक है जी बच्चों। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपने चेंज किसको करना है, देखो आप क्या कर सकते हो, ये जो टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए है, तो आपको अंडर रूट में जो टेन स्क्वायर ए है उसके जगह पे आपको फॉर्मूला रखना है। देखो टेन का रिलेशन किसके किसके साथ होता है। अब टेन का जो रिलेशन होता है वो एक तो आपका सेक के साथ होता है, सेक से ही आए हो आप तो सेक में डालोगे नहीं, आप किसके साथ डालोगे, देखो टेन का किसके साथ होता है, कॉट के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे ही क्या है आपका सेक स्क्वायर ए है, तो ये जो सेक स्क्वायर ए है इसके जगह पे आप क्या कर दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डाल दोगे। क्या डाल दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ भी आप टेन के जगह पे क्या डाल दोगे, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। आपको क्या कर देना है, सिंपली इसे सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से जब आप डालते हो तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ओनली सॉल्व करना है, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी। और यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन का कॉट स्क्वायर ए। आपको कुछ नहीं करना, ये कॉट स्क्वायर ए से ये वाला कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर रूट में जो भी बचा हुआ है, अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट में बचा हुआ है 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हाँ जी बच्चों, ये आ गया साइन का जो रिलेशन आ गया, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया है। ठीक है जी बच्चों। एक्चुअली क्या है, देखो ये इस प्रोसेस से जब आपने किया तो ये प्रोसेस देखो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऑलवेज आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करोगे तो आपको शॉर्ट वाला प्रोसेस देखना होगा कि शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ जिसमें आपने साइन को किस में किया, कॉस में किया, फिर उसके बाद क्या हो गया, साइन का कॉस में हुआ, फिर कॉस को आपने सेक में किया, सेक को सॉल्व करके आप टेन में लेके आए, टेन में लेके आने के बाद बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है जी। ये पहले मेथड से आपका साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया। अब दूसरे मेथड से मैं करके आपको बताता हूँ कि साइन को आप कॉट के टर्म में कैसे लेके आओगे। तो सेकंड मेथड है, इस पर आप ध्यान देना है आपको। ठीक है जी। हमेशा 2 मेथड होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है जी। तो पहले आपको मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ। साइन का एक तो कॉस से आप चले तो ऐसे करके आंसर आया। अब साइन का ही आप कॉसेक के साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा।
देखो साइन डॉट कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी बच्चों देखो मात्र 2 स्टेप में इसका आंसर आ चुका है। आपको एक तो ये मेथड था जिसमें आप ऐसे गए पूरा घूम के आए हो आप, और दूसरा मेथड ये है कि साइन को आपने कॉसेक में किया और कॉसेक का क्या हो जाता है, देखो कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस का कॉट स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है रूट में आ जाएगा तो रूट में आ गए। ठीक है जी, यही तो आपका आंसर था पिछला भी जो आपका आंसर था देखो क्या था, ये अंडर रूट में 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इससे क्या हो जाएगा ऊपर का रूट से तो 1 रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर से 1 से, और नीचे ही रह जाएगा, तो वही वाला आंसर है आपका। देखो फर्स्ट मेथड से आपको इतना लंबा करना पड़ा और सेकंड मेथड से इतना छोटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको देखना होता है कि कौन से रास्ते से आप जल्दी पहुंच सकते हो अपने टारगेट पे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे जाना है। पहला तो क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि कैसे कैसे है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि साइन को हमको कॉट में जाना है, तो 2 रास्ते हैं, एक तो साइन का कॉस से है और दूसरा साइन का कॉसेक से है। तो साइन का कॉस से है तो कॉस का फिर किससे होगा, देखो कॉस का फिर किससे है, कॉस का उसके बाद सेक से है, सेक का किससे होगा, सेक का रिलेशन किससे है, आपको सॉल्व नहीं करना, बस देखना है कि सेक का रिलेशन अगला टेन से है, फिर टेन का अगला रिलेशन किसके साथ है भाई, टेन का कॉट के साथ है। तो ये 3-4 स्टेप बाद आता है पहले मेथड से। दूसरे मेथड से आपको देखना है कि साइन का कोसेक के साथ है, तो साइन का कोसेक के साथ हो गया। अब कोसेक का किसके साथ रिलेशन है, देखो कोसेक का कॉट के साथ। तो 2 ही स्टेप में आ रहा है, ठीक है जी। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, जो छोटा वाला स्टेप है उसी को ही आपको फॉलो करना है और सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मज़ा आया होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है अच्छी तरीके से तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, सेक को लाना है कॉट में। यहाँ पे लिख देता हूँ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक को आपको किस में लाना है, कॉट ए के टर्म में लाना है। तो देखो अब ध्यान से देखो, सेक का कॉट में लाना है तो सेक का रिलेशन देखो किसके साथ, सेक का एक टेन के साथ है और एक सेक का किसके साथ है, कॉस के साथ, ठीक है जी। तो देखो सेक का अगर टेन के साथ है तो टेन का किसके साथ है, टेन का अगला किसके साथ है भाई, टेन का अगला कॉट के साथ है, मतलब 2 स्टेप बाद है। अब कॉस से चलते हैं, सेक का कॉस के साथ है तो कॉस का फिर किसके साथ है, साइन के साथ, फिर साइन का किसके साथ है, कॉसेक के साथ, फिर कॉसेक का फिर कॉट के साथ है। तो ये 3-4 स्टेप बाद ये वाला इस वाले मेथड से जाते हो, लेकिन अगर आप सेक को 10 में चेंज करके लेके जाते हो तो 2 मेथड बाद, 2 ही स्टेप बाद आपका आंसर आ जाता है। तो हमेशा हमको क्या करना है, शॉर्ट वाला स्टेप लेना है। तो देखो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर यहाँ से ले लो 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, और क्योंकि रूट स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 10 का किसके साथ है भाई, 10 का कॉट के साथ है, देखो ये रहा 10 डॉट कॉट इज इक्वल टू 1, तो 10 बराबर 1 अपॉन में कॉट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ही लिख लूँगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ भी। तो क्या कर लोगे, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, लो आ गया आपका सेक का कॉट में आ गया। अब रूट चाहो तो हटा लो, नीचे वाले से रूट हट जाएगा, ऊपर वाले में रूट रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, नीचे से रूट हट गया। हाँ जी बच्चों, आ गया ना, आ गया, कितना शॉर्ट में आ गया, आप इजीली इसे कर पाए। तो हमेशा 2 मेथड होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, 2 रास्तों में से आपको छोटा वाला रास्ता ही अपनाना होता है हमेशा। अगर आप बड़े को यूज़ करोगे तो देखो बड़ा इतना जाएगा, वैसे बड़ा यूज़ कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चनों में करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी जो भी कैलकुलेशन होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो सारी ही चीज़ें क्या है, आपको बस फॉर्मूला देखना है और हल्का सा अपना दिमाग यूज़ करना है और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। इसका थर्ड पार्ट भी मैं कर लेता हूँ, 10 ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लाना है। तो थर्ड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखो 10 का रिलेशन किसके किसके साथ होता है, आपको ध्यान से देख लेना है। 10 का रिलेशन जब हम आइडेंटिटी में जाते हैं तो 10 का रिलेशन एक तो सेक के साथ आता है और दूसरा 10 का किससे आता है, कॉट के साथ, और लाना के क्या है, आपको कॉट ही लाना है। तो एक ही स्टेप में आ जाएगा ये। आप सेक से जाते हो तो सेक से, फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि सेक का किस में है, फिर उसका किस में है, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन 10 का डायरेक्ट कॉट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, हो गया आंसर। ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत
नहीं है। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये आइडेंटिटीज़ देखनी है और रास्ते देखने हैं कि कौन सी आइडेंटिटी से किस तरीके से आप कितना जल्दी आप पहुंच सकते हो अपने मंजिल पे। ठीक है जी बच्चों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो भी सेकंड वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया और इसके सारे ही आपको तरीके बता दिए कि कैसे कैसे करोगे। ठीक है जी बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको 9th 10th 11th 12th की मैथ्स की जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी।